गलती हुई है, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी थी। मैं भी मन देखना चाहता था रामदेव द्विवेदी जी का। हमारे यहाँ सेवा और सेवा बस्ती, इसमें सामाजिक समरसता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुजी जो संस्कार केंद्र चलाते हुए संस्कारों की बात करते हैं, उसी बात को ध्येय बिंदु रखते हुए इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि सेवा बस्ती में कार्य चल रहा है और सेवा बस्ती का जो प्रमुख व्यक्ति है वो अरविंद जी खन्ना के नाते उनको बुलाया गया है, तो सबसे पहले मुझे प्रस्ताव ये सेवा भारती का ही है। अब क्योंकि सामान्य रूप से देखने में अच्छा लगता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार के सामने बैठे हो और उनके सामने उनके सबॉर्डिनेट को बुला करके मंच पर बिठाया जाए, सामान्य रूप से अच्छा लगता है। लेकिन सेवा भारती के ऐसे संस्कार है ये कि हम जिस बस्ती में कार्य करते हैं उस बस्ती के सामाजिक समरसता पैदा हो, कि लगे कि हम समाज के बंधु एक हैं, ऐसा भाव रखते हुए सेवा भारती कार्य करती है। मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं जब भी हम ऐसा मोतीराज कंदोई के पास इन्हीं सेवा कार्यों के निमित्त कुछ कार्य को लेकर के गए, तो आपने भी हमें हमेशा सहयोग प्रदान किया, हमेशा आगे बढ़कर के जो भगवान ने भामाशाह का रूप आपको दिया है, उस रूप में संगरिया शहर में आप अपनी विभिन्न प्रकार की सेवाएं और भामाशाह के नाते प्रदान करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आज यहाँ पधारे हैं, आपने यह समय प्रदान किया है। हमारे तहसीलदार साहब जी, उनको भी अपने कर्तव्यों से, अपने अधिकारों से, अपने कार्यों से समय निकाल करके आज इन बाल गोपालों को अपने आशीर्वाद दिया है। आप बीच में आए, इस प्रकार से आपका भी मनोयोग, आपकी भी मन की स्थिति इन बालकों के प्रति रहेगी, ये प्रत्यक्ष रूप से आज आपको देखने को मिला है। सेवा भारती समिति इसी प्रकार के कार्य पूरे देश भर में करती है और बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले 5 साल से हमारी सेवा भारती की पूरी टीम जो है इस कार्य में लगी हुई है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सेवा भारती संस्थान के माध्यम से यहाँ के व्यापारीगण के द्वारा जो पर्टिकुलर गर्मियों के अंदर किए गए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन बिना नागरिकों के सहयोग से कार्य नहीं कर पाता और अभी मैं खन्ना जी के साथ आ रहा था, कई बड़ी आपने अपने पास आई थी, जैसे कोरोना के टाइम में, तो उन्होंने बताया कि हमारे संगरिया के अंदर सभी व्यापारीगण के द्वारा कोरोना के टाइम में जो भी कार्य वो ऐप सुनते हैं, क्योंकि उस टाइम में चाहे भोजन खड़ा हो, चाहे उस टाइम में जो आपातकाल की स्थिति रहती थी, उस टाइम में स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, सभी में यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजार खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली
वर्षों से सेवा के कार्य विभिन्न प्रकार के प्रकल्प चलाकर कर रही है, जिसके अंदर हमारे पूरी सेवा भारती समिति तन मन और धन, क्योंकि हर कार्य के लिए धन की जरूरत पड़ती है, बिना धन के कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता, तो जन सहयोग लेकर हर प्रकार से धन एकत्रित कर यह कार्यक्रम संचालित किया जाता है। मैं इसी प्रकाश डालने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष श्री नागपाल जी से, उसी के उपलक्ष्य में, उसी के कार्यक्रम की निरंतरता में आज एक और नया आयाम सेवा भारती समिति द्वारा बाल संस्कार केंद्र शुरू किया जा रहा है। एक बार पूरी समिति के लिए से स्वागत। बाल संस्कार केंद्र जिसका मुख्य लक्ष्य झुग्गी झोपड़ी, कच्ची बस्ती, जरूरतमंद परिवार के बच्चे जो जिनके माता पिता मजदूरी कर लालन पालन बच्चों का करते हैं, उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करना, उन्हें धर्म जागरण संस्कृति की शिक्षा देना, यह इस बाल संस्कार केंद्र का मुख्य कार्य रहता है। आइए इसके स्वागत कार्यक्रम में सेवा मंदिर के अंदर आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा मंच पर आने के लिए हमारे बीच नगर पालिका से हमारे तहसीलदार श्री धर्मेंद्र जी जानी जी पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे तहसीलदार धर्मेंद्र जी जानी जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय तहसीलदार महोदय।